आप सबका सहयोग था, क्योंकि रतनलाल कटारिया जी मंत्री थे, उन्होंने भी उस समय पार्लियामेंट में बटन दबाया था जब धारा 370 खत्म हो रही थी। ये ताकत है आपके वोट की। कोविड जैसी बीमारी हमारे देश में आई और पूरे विश्व में आई। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश कह रहे थे भारत के 25% लोग अब खत्म हो जाएंगे क्योंकि आबादी इतनी है। आपकी वोट की ताकत के कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में ताकत आई। दो वैक्सीन बनाने का काम किया, और जब वैक्सीन बनकर आई तो कांग्रेस वाले फिर भी चिल्लाने लगे भाजपा की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन है, और पीछे के दरवाजे से खुद लगवा के आए। ये कांग्रेस का हाल है। वोट मांगने आएंगे आपके पास क्योंकि डेमोक्रेसी में सबका राइट है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा तीसरी बार आप मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मैं एक संकल्प लेता हूँ कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। आपकी बात और वो भारत नहीं जो हम सब ने किताबों में पढ़ा कि भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ लुटेरे आए और भारत को लूट कर ले गए। वो भारत बनाऊंगा जो भारत अखंड भी होगा, जो भारत समृद्ध भी होगा, जो भारत स्वावलंबी भी होगा। मेरे भारत की तरफ कोई उंगली उठाकर देखेगा तो उसके घर में घुसकर मार कर आएंगे नरेंद्र मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करके। 10 साल में सिर्फ 2 ही हमारे समय में वो उड़ी की घटना और पुलवामा की, जिसमें हमारे 40 सैनिक मारे गए थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने आपकी वोट की गारंटी लेकर पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके 300 आदमी वही खत्म करके आए थे जो आतंकवादी थे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ मेरे भाई और बहनों, अगर आप मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाते हो, मैं एक संकल्प लेता हूँ कि जिसकी भी आयु 70 वर्ष की होगी, वो किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान कार्ड बनाकर गारंटी लेते हैं उनका फ्री में इलाज कराने का। वो कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। ये ताकत है आपके वोट की। 2014 से पहले जब देश का प्रधानमंत्री गुजरात का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस वाले चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि ये मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर है। अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था राष्ट्रपति को, आपने वोट दी, देश के प्रधानमंत्री में ताकत आई। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आता है, गाड़ी खुद चला कर ले जाता है और व्हाइट हाउस में जाकर कहता है श्रीमान जी मुझे ऑटोग्राफ दीजिए। ये ताकत है आपके बीच। कांग्रेस वाले भी आपके बीच में आएंगे। आप एक ही सवाल पूछना कि 60 साल में आप हमें 60 काम बता दो जो अपने देश के लिए किए हैं। अगर कोई काम किया है तो एयरपोर्ट से लेकर और गांव की पंचायत घर तक गांधी परिवार का ही गुणगान किया है। अगर काम किसी ने किया है, आपकी वोट की ताकत कहीं लगी है तो नरेंद्र मोदी जी ने 500 ऐसी योजनाएं शुरू की है जिसमें देश का सम्मान बढ़ा। बातें बहुत सारी है कहने की। मेरी महिलाएं यहाँ बैठी है, मेरी बहनें यहाँ बैठी है। 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने नई पार्लियामेंट बनाई है। उस नई पार्लियामेंट में ही अगर किसी को जाने का अधिकार मिला तो मेरी महिलाओं को मिला, जो देश की आधी आबादी है। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन
नारी अधिनियम कानून बनाकर 33% आरक्षण देने का काम किया है। ये गारंटी है आपके वोट की। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरी बार मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाते हो तो मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, उनको 3 करोड़ दीदी को ड्रोन के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। देश के प्रधानमंत्री ने अंबाले को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। जब से हरियाणा बना है, या कह सकती हूँ कि जब से देश आजाद हुआ है, आज तक अंबाले का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। ये पहली बार हुआ है। एक साधारण परिवार में पैदा होकर मिर्जापुर गांव का रहने वाला आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष भी है और मुख्यमंत्री भी है। ये सम्मान देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार अंबाले को दिया है। आपने 3 बार कटारिया जी को यहाँ से बनाया। 2014 में हम पंचकूला से अगर शुरू करें, जहाँ हम रहते हैं वही आयुष का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बना। अगर हम निफ्ट की बात करें, पूरे देश में 17 निफ्ट है, जिसमें अंबाला लोकसभा में 1 निफ्ट है। और पीयूष गोयल जी उसका उद्घाटन करने आए थे। और जमुनानगर की अगर मैं बात करूं, पासपोर्ट हम चंडीगढ़ जाते थे बनवाने के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जमुनानगर में पासपोर्ट ऑफिस खोलकर, और सड़कों की क्या बात करूं, गूगल उठाओ तो सड़कों का जाल आपको देखने को मिलेगा, जो कभी कांग्रेस ने कल्पना नहीं की। समय बहुत कम है। विकास की बात चौधरी कंवरपाल जी करेंगे। मैं तो एक ही बात कहने आई हूँ कि 25 मई तक आप सबने एक ही बात करनी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम, वो हमारा हक भी बनता है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो सबने हमने ढोल बजाकर मंदिरों में, गुरुद्वारों में, सड़कों पे रामलला के दर्शन किए थे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी राम राम लेकर हर घर में जाना है, हर घर का दरवाजा खटखटाना है। आने वाली 25 मई को एक वोट कमल के फूल पर डलवानी है। जब देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले, तो उसमें एक कमल अंबाले का होना चाहिए। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए, आप सबका समर्थन होना चाहिए। बातें बहुत सारी है कहनी। कटारिया जी एक बात कहा करते थे राहुल गांधी के बारे में कि कांग्रेस में कुछ नहीं है, राहुल गांधी दिल्ली से झूठ का ट्रक भर के चलता है और बांटता जाता है। और आज मैं कह सकती हूँ, आज उनकी हालत ऐसी है कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, और पता नहीं वो कब ढह जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की जब 400 की आंधी चलेगी तो उस कुनबे को बहाकर ले जाएगी। ये ताकत आपके वोट की है। आप सबने 25 मई को सुबह उठकर नहा धोकर पहले मतदान, फिर जलपान और राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जगाधरी के विकास पुरुष चौधरी कंवरपाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। एक नारा मैं इनके लगवाना चाहूंगा। मैं बोलूंगा जगाधरी के लाल, आपने बोलना है चौधरी कंवरपाल। जगाधरी का लाल चौधरी कंवरपाल, जगाधरी के लाल चौधरी कंवरपाल। भाई सतीश प्रजापति जी, भाई महेंद्र काला जी, भाई संदीप राय जी, भाई आदित्य रोहल्ला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश सपड़ा जी, विपुल गर्ग जी, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण शर्मा जी, अशोक मेहंदी दत्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष महिला मोर्चा की प्रीति जौहर जी, संजय राणा जी,
सीताराम मित्तल जी, मनोज गुप्ता जी, सुनीता शर्मा जी, पूनम अग्रवाल जी, अरुण पप्पू जी, राजेश सचदेवा जी, भाई अनंत जी, जगदीश विद्यार्थी जी, पंकज मंगला जी, जयंत स्वामी जी, प्रवीण मित्तल जी, ईशा बंसल जी और उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों। अभी श्रीमती बंतो कटारिया जी ने बहुत विस्तार के साथ सारी बात आपके सामने रखी। भाइयों, आज हम आपके बीच में आपका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए। 2014 में भी आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और 2019 में भी आपने बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और आपके आशीर्वाद से यहाँ से रतनलाल कटारिया जी MP बने और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। भाइयों, इन 10 साल में देश में जो परिवर्तन हुआ और देश जिस प्रकार का शक्तिशाली बना, उसको हिंदुस्तान का हर आदमी महसूस करता है कि आज देश शक्तिशाली है, आज देश ताकतवर है। भाइयों, इससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती कि दो देश लड़ने लग रहे, रूस और यूक्रेन की लड़ाई लग रही और लड़ाई के बीच में एक प्रधानमंत्री फोन करते हैं कि आप अपनी लड़ाई अभी बंद करो क्योंकि हमारे बच्चे यूक्रेन में हैं और जब हमारे बच्चे निकल जाएंगे तब आप अपनी लड़ाई करें। और भाइयों, उस बात को मान लेते हैं और दोनों देश अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं, अपना हवाई अड्डा खोल देते हैं हमारे बच्चों के लिए और जब हमारे बच्चे आ जाते हैं उसके बाद फिर लड़ाई शुरू होती है। भाइयों, दुनिया के इतिहास में गूगल पे सर्च करके देख लियो, आज तक दुनिया के इतिहास में कोई इतना बड़ा नेता नहीं आया धरती पर कि जिसने दो देशों की लड़ाई रखवा दी हो इस बात के नाम की कि मारा यो काम है इसने उदाहरण। और भाइयों, अभी अमेरिका ने बयान दिया कि रूस जो है वो यूक्रेन पे परमाणु हमला करने लग जाता है, लेकिन मोदी जी के हस्तक्षेप की वजह से वो हमला रुक गया। भाइयों, एक दिन ऐसा था जब रूस डिक्टेट करा था दुनिया ने, अमेरिका डिक्टेट करा था दुनिया ने। आज वो टाइम है कि अगर उसने विचार भी किया था, उस विचार को रोकने वाला अगर आदमी है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये बात हम नहीं कह रहे, अमेरिका कहने लगा। तो भाइयों, आज इतना बड़ा परिवर्तन है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक हमने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। भाइयों, कोई कल्पना नहीं है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का बयान नहीं है कि कह दिया कि भाई हम गरीबी हटावांगे और गरीबी के लोगों का क्या कुछ नहीं। आज अगर है तो उसके पीछे एक सोच है कि हम इस काम को, जो बातें अभी आपसे कही, चाहे उस्मान की कही, चाहे गैस देने की कही, ये सारी बातें उसकी भूमिका हैं। उसको शुरू कर दिया, उधर चलने का काम शुरू कर दिया। और भाइयों, अभी जो दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। तो भाई 2027 तो पास ही है, बहुत दूर नहीं है। और हमने 2047 तक रखा और इसका कारण क्या है कि आज जो हमारी ग्रोथ रेट है वो 8.7 है और अमेरिका की ग्रोथ रेट जो है वो 2.5 है। हम सारी दुनिया में सबसे 2 गुना स्पीड से, अमेरिका से तो 3 गुना से भी ज्यादा स्पीड से हम तरक्की करने लगे। और भाइयों, आप विचार कर सको, अगर हम 8.7 से आगे बढ़ेंगे और अमेरिका 2.5 से आगे बढ़ेगा, ठीक है अमेरिका हमारे से आगे है, लेकिन 2047 तो बराबर आ जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा, हम बराबर नहीं आते, हम अमेरिका से आगे होंगे, इस बात की 100% गारंटी है। भाइयों, आज देश में उत्साह का माहौल है, आज देश बुलंदियों पे है। क्यों? अभी ये कोरोना आया था, सारी दुनिया कहती कि भारत कंट्रोल नहीं कर सकेगा, लेकिन भाइयों भारत ने कंट्रोल नहीं किया। कंट्रोल के साथ साथ जो दुनिया में 4 वैक्सीन बनी ना, वो 2 हमने बनाई। भाइयों, चांद पे जिस टाइम गए हम सफल नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने निराशा नहीं व्यक्त करी, वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ाया, उनसे कहा चिंता न करो। और अगली बार उन्हीं वैज्ञानिकों ने क्या कमाल कर दिया कि हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे, जहां आज तक दुनिया कभी नहीं गई। तो भाइयों, ये हौसले की बात खाली वैज्ञानिकों का हौसला नहीं है, आपका भी हौसला बढ़ रहा होगा
कि भाई हम ऐसे वैसे नहीं है, हम बहुत कुछ है, बहुत कुछ कर सका। और भाइयों ऐसा नहीं है, हम वाकई बहुत कुछ कर सका। हम दुनिया की ऐसी नस्ल है जो दिशा दे सका। हमारे पूर्वजों ने दुनिया से दिशा दी, ऐसा नहीं है। दुनिया का जो व्यापार है 35% से ज्यादा भारत करेगा था, लेकिन वो तो ठीक है, टाइम की बात है। लेकिन आज फिर वही जोश और वही उत्साह दोबारा फिर है। लेकिन कुछ पार्टी हैं कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा क्या है कि अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो बीजेपी की सरकार संविधान ने नष्ट कर देगी। तो ये भी किसकी है? ये भी तो बीजेपी की है। तो क्यों कह रहे संविधान नष्ट कर देगी? हम भी संविधान नष्ट करते। संविधान को नष्ट करने का काम कांग्रेस ने किया। आपके याद होगा शाहबानो का केस। शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इस महिला को, शाहबानो को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन जो मुस्लिम लीडर थे बड़े या उनके विद्वान थे, उन्हें कहा कि हमारी शरिया के खिलाफ है, हम गुजारा भत्ता नहीं दे सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने क्या किया? उसने संविधान ही बदल दिया कि हम संविधान ही बदल देंगे। तो संविधान नष्ट करने की मैं बात कर रही। भाइयों, आज कांग्रेस कह रही कि हम मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे। संविधान इनकार करा। संविधान कहे कि मजहब के आधार पर आप आरक्षण दे ही नहीं सकते। तो भाइयों, अगर मैं इस बात आरक्षण दें तो संविधान ने कौन नष्ट कर रहा? कांग्रेस कर रही। जो कांग्रेस कह रही कि मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे। और भाई जो SC और BC भाई हैं, उन्हें विचार करना चाहिए कि आरक्षण कहां से लेकर आवेंगे। 50% तो पहले ही है। मान लो मेरी जेब में 50 का नोट है और मैंने SC को और BC को दोनों को देना। एक को मैंने 20 दे दिया, एक को मैंने 30 दे दिया, और एक तीसरा आदमी हो रहेगा खड़े रहेगा कि मेरे से भी दो। तो भाई उन्हीं के मतलब 5-5 कटेंगे, और कहां से आवेगा? तो वह उन्हीं के अधिकार छीनने लग रहे और उन्हें डराने लग रहे कि भाइयों आपके अधिकार छीन लेंगे। अब ये कह रहे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, चुनाव नहीं होगा। भाइयों, यहाँ जगाधरी के लोग हैं, बाहर तो बता तो थोड़ी मुश्किल भी लगा। तो भाइयों, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 85,000 देश के नेता जेल में डाल दिए थे और उन 85,000 में से 80,000 जो थे वो जनसंघ के आदमी थे और RSS के आदमी थे। तो इस देश के लोकतंत्र बचाने वास्ते सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया तो वो जनसंघ था और RSS थी। हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन कांग्रेस ने जब तक राज किया ना, कभी किसी भी पक्ष की सरकार नहीं चलन दी। 100 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया। केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ने 47 बार धारा 356 का प्रयोग करके चुनी सरकारों को तोड़ने का काम किया। और आप गूगल पे सर्च करके देख लियो भाई, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले किसी भी पक्ष की सरकार कांग्रेस ने कभी चलने नहीं दी। जो भी सरकार बनी वही तोड़ दी। चाहे चौधरी देवीलाल की बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की बनी, चाहे भैरव सिंह शेखावत की बनी, चाहे शांता कुमार की बनी, किसी की भी सरकार बनी वही सरकार इन्होंने तोड़ दी। चाहे राम प्रकाश गुप्ता की बनी और चाहे और सरकारें बनी, सारी कर्पूरी ठाकुर की बनी, वह सारी सरकारें इन्होंने तोड़ दी। सरकारें अगर चलने लगी तो जब बीजेपी का राज आया तब चलने लगी। अब ने कहा कि क्यों लोकतंत्र खत्म होगा? ने कह रहे जी तुमने केजरीवाल, आपने ईडी का दुरुपयोग करके केजरीवाल को जेल में डाल दिया। क्यों भैया? पहला मुख्यमंत्री जेल में गया, इससे पहले लालू प्रसाद यादव जेल में गया जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब जयललिता जेल में गई जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। जब ओम प्रकाश चौटाला जेल में गया जब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। अगर आज जो जेल में जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और पहले जो 20 जने आदमी चले गए जेल में तब नहीं हुआ खत्म। अगर आज जेल में गया तो अपने कारनामों की वजह से गया। भाइयों, दिल्ली में शराब का जो कारोबार था वो सरकार अपने आप करा दी। और इस साल से पहले साल सरकार ने जो शराब बेची वो 7800 करोड़ रुपए की थी। 7,800 करोड़ की शराब बेची। 3,300 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में आए। दुकाना अपनी थी, उनका कमीशन 270 करोड़ का कमीशन आया। लेकिन पॉलिसी बदल दी और पॉलिसी अपने हिसाब से बढ़ाई। शराब कितनी बिकी? पहले तो शराब का सुनो, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर दी ताकि सारे घर के पी ले। एक ही जना का रहस काम था, बाकी भी इसी ड्यूटी पर लगा।
और शराब बिकी 13,500 करोड़ की। और टैक्स कितना आया सरकार पर? 312 करोड़। जो 3300 करोड़ आया था, आना तो चाहिए था 6,000 करोड़, और हो गया 312 करोड़। और जहां शराब बेचने वालों पर कमीशन आया था 270 करोड़, अब की बार ठेकेदारों में कितना आया? 1900 करोड़। आप सारे व्यापारी हैं, 1900 करोड़ को यूं तुम देता इसी करके दिया होगा ना कि थारते 1900 दे रहा, 400 तक रख लियो, 1500 मेरे से वापस दे दियो, या 1900 थारते दे रहा, 600 तक रख लियो, बाकी मेरे से वापस दे दियो। क्यों भैया? दिखाई नहीं देता सीधा सीधा? अगर आज उसमें पकड़ा गया तो ये पैसा किसका था? ये पैसा जनता का था। आप उसने कह रहे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भाई एक चुटकुला सुना था बचपन से, वो एक बात क्या कर रहे थे कि एक आदमी शिकार करने गया। जब शिकार करने गया सारी रात कुछ नहीं आया। शिकारी जो हो ना, सारी रात बैठे रहे, उन्हें पटर गए उस पर बैठे रहे, कोई जानवर आवा तो गोली मार दे। तो आया नहीं सारी रात कुछ भी। हाँ जी। तो सुबह उठ कर चलने लगा तो सामने से गिद्दड़ आ गया। अब परेशान था तो गिद्दड़ ही मार लो गया था, कुछ तो लगागा हाथ। अब वो गिद्दड़ का गोली मारने लगा ना, तो गिद्दड़ चिल्लाया कि शिकारी मेरा गोली ना मार दिए, अगर मेरा गोली लगी मैं मर गया तो यह सारी धरती जो है डूब जाएगी, जल थल हो जाएगा इसके ऊपर। शिकारी एक बार डर गया, 1 मिनट रुक गया, और 1 मिनट में सोच का बोला वैसे ही गप मार रहा, ऐसा हो नहीं सकता। और शिकारी ने गोली चला दी, गिद्दड़ मर गया। गिद्दड़ का जब गोली लगी तो चिल्ला रहा था, तो थोड़ी देर तो शिकारी ने देखा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शिकारी उस पर गया, अरे तो कहता जग पुरड़ो आ जाएगी, सारा जल थल हो जाएगा, या तो कुछ नहीं बोल रहा मेरे नौकी तो जग टुकड़ा होगी, बाकी दुनिया में आई नहीं आई। तो भाइयों केजरीवाल का लोकतंत्र तो खत्म हो गया, बाकी देश में लोकतंत्र वैसे ही चल रहा है। तो भाइयों ऐसे लोग जो थे वो आज बकाने का काम कर रहे, उनके पास कोई योजना नहीं। मोदी जी की योजना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, और भाइयों इनकी योजना है कि लोगों को झूठ बकाना। तो भाइयों इसका फैसला करो। भाइयों आप अपने आप भी विचार कर सको, आस पड़ोस में भी देख सको। अगर घर का मुखिया ठीक हो ना, आप देखते हुए कई बार नया लड़का बढ़िया और अच्छा सियार है, आप देखोगे तरक्की कर रहा, गली में भी इज्जत कमा ली, बढ़िया घर भी बना लिया, व्हीकल भी ले लिया, व्यापार भी बढ़ा लिया। अगर गलत है गया तो भाई जो सा व्यापार था उसका भी भट्टा बैठा दिया, जो सा व्हीकल था वो भी बेच लिया, और गली में भी रेपुटेशन खत्म कर ली। तो भाई ये सारी चीज जो है मुखिया के ऊपर निर्भर करा। और मुखिया दोनों देख लो, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने 2 यात्राएं करी, आधी से ज्यादा पार्टी छोड़कर चली गई, या तो बीजेपी ज्वाइन कर ली या कहीं और कर ली। आपने 16 फिल्म देख रखी ना, उसमें सराहनीय क्या है, क्योंकि हम अंग्रेजों के टाइम के जेलर हैं, वैसे ऐसे वैसे नहीं है हम, और हम सख्त है, हम किसी के लिहाज नहीं करते। इसलिए सारी उसने फोर्स ने कहा कि आधी दाएं चली जाओ और आधी बाएं चली जाओ, और फिर उसके बाद गए जोर सी बच की मेरे पीछा हो। तो थोड़े दिनों में राहुल गांधी के पीछे भी वही आवेगी, जहां कोई बचड़ेगा ही नहीं। तो राहुल गांधी जी भी आज उसी बात पे चलने लगे। तो भाइयों आज जरूरत इस बात की है कि देश को मजबूत करना, और जो सोच है कि दुनिया का नंबर 1 देश भारत को बनाना, उसके लिए हम काम करें। और भाइयों नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें, और यहाँ से श्रीमती बंतो कटारिया को जिता के और भारी बहुमत से इनको जिता के नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आप महेंद्र काला जी का, आदित्य जी का, संदीप राय जी का, मनोज गुप्ता जी का, जो हमारे सभी साथी जिन्होंने आयोजन, संदीप प्रजापति जी का जो आयोजन नहीं किया, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आप सबके लिए चाय पानी का इंतजाम किया हुआ है, कृपया करके जाएं। और एक बार दोबारा से आप सभी जो हमारी मातृशक्ति से भाई, इनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। क्या बेटा, ठीक है।